हेलो एवरीवन, एएलएस एकेडमी में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री की ये सीरीज चल रही है, कंप्लीट हम इसको कराएंगे। तो इसमें ताम्रपाषाण काल के कुछ चैप्टर को, कुछ सेक्शन को हमने पढ़ लिया था। जैसे उसमें हमने संस्कृतियाँ पढ़ ली थी और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। इन प्रश्नों का आंसर आपको करना है, हम भी बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु का नाम। पहली धातु का नाम था आपका तांबा। बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने हैं और उनके आंसर करने हैं। ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा गांव जो था उसका नाम था नवदा टोली, और ये एमपी में है, नवदा टोली। ठीक, ताम्रपाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे, ये एक क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि ताम्रपाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे। तो ये पूजा करते थे मातृ देवी की। उसके बाद ताम्रपाषाण काल की खोज किसने की, ये भी क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण काल की खोज किसने की। तो एक व्यक्ति थे बीजी चाइल्ड, और इनकी एक पुस्तक थी व्हाट हैपेंड इन द हिस्ट्री। उसमें इन्होंने बताया था कि एक धातु होती है तांबा, उसके थ्रू लोगों ने अपना विकास किया और उसके औजार बनाए, उससे संस्कृति डेवलप करी। नाल संस्कृति कहाँ की संस्कृति है, तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान की है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की संस्कृति है। वहाँ एक पहाड़ी है जिसका नाम है ब्राहुई पहाड़ी, और ये ब्राहुई पहाड़ी पर स्थित एक संस्कृति है। तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं ताम्रपाषाण काल के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। जैसा पहला क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण काल के टाइम पे जो ताम्रपाषाण काल को खोजा वो किसने खोजा, तो बीजी चाइल्ड ने खोजा। एक क्वेश्चन आपने देखा। ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा गांव कौन सा था, तो सबसे बड़ा गांव था नवदा टोली। ताम्रपाषाण काल के अलावा अगर क्वेश्चन आया कि मनुष्य ने सबसे पहली धातु का यूज कौन सी धातु का किया, तो उसको किया था तांबे का। उसके बाद क्वेश्चन आया कि ताम्रपाषाण काल की खोज बीजी चाइल्ड। नाल संस्कृति कहाँ की है, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान की, और ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में एक जगह है ब्राहुई पहाड़ी, वहाँ पड़ता है। ठीक है, बलूचिस्तान की रोटी की कटोरी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मेहरगढ़ को। टोकरी कह सकते हैं, कटोरी कह सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और किसने की, तो देखिए, अस्थायी बना था 1861 में, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे बनाया था। अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन ये जो स्थायी हुआ था ये 1906 में हुआ था। ठीक है, भारतीय पुरातत्व के जनक, तो भारतीय पुरातत्व के जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक, तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक है रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक, भारतीय पुरातत्व के पहले महानिदेशक, इनका नाम था जॉन मार्शल। इंडियन एपिग्राफी के जो लेखक हैं उनका नाम है डीसी सरकार। और लास्ट क्वेश्चन आपका, यानी अगली वीडियो में देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, तो ये हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक, बात कर लेते हैं आगे। तो इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज़्यादा, यह कथन किसका है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर करना था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इतिहास विज्ञान है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, तो यह कथन ब्यूरी का है। किसका है, ब्यूरी। यह कथन ब्यूरी ने कहा था। ठीक है, तो किसने कहा था, ब्यूरी द्वारा। ठीक, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण के अवशेष एक ही क्रम में एक ही जगह पर मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं बेलन घाटी से, और बेलन घाटी कहाँ है, प्रयागराज में। बेलन घाटी।
कहाँ है? प्रयागराज। ठीक, उसके बाद प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो खोज का श्रेय जाता है काकवर्णन को, काकवर्णन को। और ये प्राचीनतम शिलालेख जो मिल रहे हैं ये मिल रहे हैं भीमबेटका से, और भीमबेटका में 475 गुफाएं हैं। ठीक है। प्रागैतिहासिक सर्वप्रथम अवशेष कहाँ से मिला? तो प्रागैतिहासिक सर्वप्रथम अवशेष जो मिला है आपका वो मिला है गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। उसके बाद प्राचीनतम आदि मानव कहाँ रहता था? तो आपने पढ़ा है सबसे पुरापाषाण काल में सबसे पहला पूर्व पुरापाषाण काल उसकी खोज हुई थी, तो वो रहता था मद्रास का पल्लवपुरम, मद्रास पल्लवपुरम। तो ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपका महापाषाण काल शुरू होगा और उसके बाद आपके लगभग 100 या 150 क्वेश्चनों के समथिंग एक टेस्ट होगा जिसमें आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।